हालिकार्नास्यूस का शहर 377 कबल मसीह एशियाई कूचक की एक छोटी सी सल्तनत का दारुल हुकूमत था जो बहराए रूम के किनारे वाक़ थी। यही वो साल था जब मलाका के हेकाटोमनस का इंतकाल हुआ और वो अपनी सल्तनत की बागदौड़ अपने बेटे मौसुलस के लिए छोड़ गया। मौसुलस ने अपनी ज़िंदगी में सल्तनत को इतनी वुसअत दी कि तकरीबन तमाम एशियाई कूचक इसका हिस्सा बन गया। मौसुलस ने अपनी मलिका आर्टिमीसिया के हमरा हालिकार्नास्यूस और इसके आसपास के इलाकों पर 24 साल हुक्मरानी की। 353 कबल मसीह मौसुलस की वफ़ात आर्टिमीसिया को गमज़दा कर गई। अपने मरहूम शोहर को नजराना अकीदत पेश करने के लिए मलिका ने एक ज़बरदस्त मकबरा बनाने का फ़ैसला किया। ये तामीराती ढांचा इतना मशहूर हुआ कि मौसुलस की निस्बत से हर मकबरे को अंग्रेज़ी ज़बान में मौसोलियम कहा जाता है। इमारत इतनी खूबसूरत और बेमिसाल थी कि कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक मानी जाने लगी। आज हालिकार्नास्यूस के मकबरे का बेशतर हिस्सा ब्रिटिश म्यूज़ियम के मौसोलियम नामी कमरे में देखा जा सकता है। वहाँ मौसुलस और आर्टिमीसिया की मूर्तियाँ इस मकबरे की तरफ देखती नज़र आती हैं जो आर्टिमीसिया ने मौसुलस के लिए तामीर कराया था। ये मकबरा अहराम से इतना मुख्तलिफ था कि इसकी एक अपनी पहचान बन गई। इस इमारत की 7 अजायबात की फहरिस्त में शामिल होने की और भी वजूहात थी। जोग्राफियाई एतबार से यह आर्टिमिस के मंदिर से करीब था और इसकी जिसामत से कतई नज़र इसकी खूबसूरती ज़्यादा अहम थी जो सदियों तक देखने वाले को हैरान करती रही। मकबरे की खूबसूरती सिर्फ इसके तामीरी ढांचे में ही न थी बल्कि उन मुजस्मों और सजावट में भी थी जो मकबरे की बैरूनी ज़ेबाइश के लिए मुख्तलिफ सतहों पर फ़र्श से छत तक मौजूद थे। इसमें असल जिसामत के बराबर या इससे कम और ज़्यादा इंसानों, शेरों, घोड़ों और दीगर जानवरों के दर्जनों मुजस्मे थे। तामीरी ढांचा मुस्ततीली शक्ल का था जिसकी बुनियाद 40 मीटर थी। बुनियाद के ऊपर कई सतहों पर मुश्तमिल फ़र्श था जिसकी अतराफ मुजस्मों से सजी थी। संगमरमर से बने कब्र के कमरे और पथरीले ताबूत पर सोने की सजावट थी और फ़र्श के दोनों तरफ यूनानी तर्ज के सतून थे। सतूनों के दरमियानी रास्ते के ऊपर एक मखरूती छत थी जिसे मुजस्मों से आरास्ता किया गया था। मकबरे की चोटी बगी के ऐसे मुजस्मे से सजाई गई थी जिसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। पत्थर की बुनियाद पर एक कमरा था जिसमें मौसुलस, जिसका वो मकबरा था, और इसकी मलिका आर्टिमीसिया को दफनाया जाना था। मकबरे का कुल रकबा 411 फुट था। इसे तामीर करने का मकसद ये था कि ये अपनी खूबसूरती और शान व शौकत के हवाले से दुनिया में पहचाना जाए। मकबरे की तामीर पाइथियस के ज़िम्मे थी। इस मकबरे की संग तराशी, जिसके लिए यह मशहूर था, अपने वक्त के अजीम संग तराशों ब्रैक्सिस, ल्यूचेरिस, स्कोपास और टिमोथियस ने की थी। हर एक ने मकबरे की एक सिमत पर काम किया था। यह मकबरा एक और वजह से भी तारीख में ख़ास मुकाम रखता है कि यह किसी यूनानी देवता से मंसूब नहीं था। यह मकबरा सदियों तक हालिकार्नास्यूस शहर का मरकज़ निगाह रहा। जब सिकंदर आज़म ने 334 कबल मसीह यह शहर फतेह किया तो ये बिल्कुल सही हालत में था। हत्ता कि 62 कबल मसीह और 58 कबल मसीह में होने वाले डाकुओं के हमले में भी इसे कोई नुकसान ना पहुंचा। फिर मुसलसल ज़लज़लों के एक सिलसिले ने इसके सतून हिला कर रख दिए और छत पर लगी पत्थर की बगी ज़मीन पर आ गिरी। 1404 ईस्वी आने तक इसकी सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई थी। 1522 ईस्वी आने तक मकबरे का हर पत्थर मकबरे से उतार कर नई तामीर में इस्तेमाल किया जा चुका था। आज बोडरम में बहुत बड़ा किला मौजूद है जिसकी दीवारों में चमकदार पत्थरों और उन टुकड़ों को देखा जा सकता है जो कभी मकबरे का हिस्सा थे। कुछ मुजस्मे जो उम्दा हालत में थे बतौर नुमाइश ब्रिटिश म्यूज़ियम में आज भी मौजूद हैं। उन मुजस्मों के टुकड़ों के अलावा संगमरमर के नक्काशी किए हुए टुकड़े भी मिले हैं जिनमें यूनानियों और अमेज़ोन के दरमियान जंग के मनाज़र दिखाए गए हैं। मकबरे के नाम पर जहां कभी एक शानदार अजूबा हुआ करता था, आज वहां सिर्फ बुनियादें बाकी हैं।